नमस्कार, रिपोर्ट भारत में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रशंसा आपके साथ। शुरू करते हैं आज की खबरों से। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने बुधवार को जयपुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर राजस्थान के सीएम ने कहा कि कार्यक्रम छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाने के लिए राजस्थान में मराठा समुदाय ने आयोजित किया है। उन्होंने इसके लिए सभी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने देश के लिए खुद का बलिदान दिया। राज्यपाल बागड़े ने कहा, आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है और यह पहली बार है कि इसे जयपुर में मनाया जा रहा है। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है, जन्मोत्सव है और जयपुर में पहली बार यहाँ उत्सव मना रहे हैं। सबसे पहले तो मैं राजस्थान के अंदर जो मराठा समाज है उन्होंने इस तरह का ये कार्यक्रम आयोजित किया है माननीय छत्रपति शिवाजी जी की जयंती का। मैं निश्चित रूप से उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है। छत्रपति शिवाजी हमारे वो हैं जिन्होंने राष्ट्र के लिए, देश के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। राजस्थान की डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को कहा कि राज्य की जनता को ऐतिहासिक बजट मिलेगा। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 31 जनवरी को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ था। सरकार ने 7 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना जवाब दिया था। इसके बाद सदन को 18 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। अति अच्छा ऐतिहासिक बजट आने वाला है और प्रदेश की जनता के लिए बहुत सारी सौगातें मिलने वाली हैं और सिर्फ घोषणाएं नहीं होने वाली है। ये ऐसी हम लोग जो भी अनाउंसमेंट्स करेंगे, घोषणाएं करेंगे, वो धरातल पर भी उतारेंगे। बहुत अच्छा समावेशी बजट आने वाला, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजस्थान विधानसभा में आज बजट के दिन नापक्ष लॉबी में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में बैठक। सदन में जनता से जुड़े मुद्दे उठाने को लेकर बैठक में हो रही है चर्चा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार में नुरा कुश्ती चल रही है, इनमें सामंजस्य नहीं है। जनता के लिए क्या घोषणाएं करेंगे। कहा, प्रतिपक्ष चाहता है सदन चले और जनता बजट, लेकिन फोन टैपिंग पर जवाब आने तक हमारा गतिरोध जारी रहेगा। प्रतिपक्ष चाहता है कि बजट जो भी सरकार पेश करे वो हम लोग सुने, जनता सुने, लेकिन ये सब निर्भर करता है सत्ता पक्ष के और माननीय अध्यक्ष जी की व्यवस्था के ऊपर। अगर फोन टेपिंग के ऊपर कोई सरकार की तरफ से सकारात्मक रुख नहीं आया और विधानसभा माननीय अध्यक्ष जी की तरफ से कोई फैसला नहीं आया तो हमारा गतिरोध है। लेकिन हमने विश्वास दिलाया है कि अगर जो प्रतिपक्ष ने, राजस्थान की जनता जो जानना चाहती है कि किरोड़ी लाल जी ने जो आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री जी मेरा फोन टेप करा रहे हैं, मेरे ऊपर पुलिस की निगरानी रखी जा रही है, 7 करोड़ की बजरी प्रतिदिन बिसलपुर से ही हो रही है, फिर भी भ्रष्टाचार पे कोई लगाम नहीं है, अवैध बजरी खनन पे कोई लगाम नहीं है। ये सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर सरकार को जवाब देना चाहिए और सदन के बाहर कुछ भी बोलें, जब सदन चल रहा है तो सदन के अंदर जवाब देना चाहिए। ये उनके रुख के ऊपर और उनके फैसले के ऊपर निर्भर करता है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने आज विधानसभा पहुंचकर मीडिया से बजट को लेकर बातचीत की। इस दौरान मंत्री बेढ़म ने प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार का आज पेश होने वाला बजट जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। बेढ़म ने कहा कि पिछले बजट की पूरे राजस्थान में सराहना हो रही है। पहले घोषणाएं धरातल पर नहीं उतरती थी, आज जो बजट पर होने जा रहा है वो भी शानदार और जानदार बजट होगा। जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाला ही बजट होगा। बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा जाएगा। बजट पेश होगा तो सबको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो बजट आ रहा है, किस तरह से सबको उम्मीदें हैं? देखिए, पिछले बार जब जुलाई में हमारी वित्त मंत्री महोदया और माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने
मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने और वित्त मंत्री महोदया ने जो बजट प्रस्तुत किया, उसकी पूरे राजस्थान में सराहना हो रही और उसको करीब 6 महीने ही हुए हैं। जुलाई में पेश किया गया बजट जब धरातल पर उतरा तो राजस्थान की सरकार का जो ग्राफ है वो जनता के नजर में बहुत बढ़ा, क्योंकि पहले घोषणाएं होती थी, धरातल पर नहीं उतरता था। आज पुनः 2024-25 का बजट राजस्थान की विधानसभा में पेश होगा और मैं ये आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता की उम्मीदों पर और उनके सपनों को साकार करने के लिए आज बजट राजस्थान की विधानसभा में पेश होगा, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का राजस्थान का सर्वांगीण विकास करने का जो ध्येय है, संकल्प, उसको पूरा करने के लिए आज के बजट में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। प्रदेश के समस्त 305 निकायों के चुनाव इस वर्ष नवंबर में कराए जाएंगे। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने इस बारे में राज्य सरकार की मंशा स्पष्ट कर दी है। राज्य सरकार की ओर से बजट में 1 स्टेट 1 इलेक्शन को लागू करने की घोषणा की थी। इसे लागू करने के लिए नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों को लेकर विधिक मंथन भी किया गया। शहरी भूमि के रिकॉर्ड के डिजिटलकरण के लिए शुरू किए जाने वाला नक्शा पायलट प्रोजेक्ट के शुभारंभ मौके पर स्वायत्त शासन भवन में नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने मामले को लेकर पूरी जानकारी दी। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि सैद्धांतिक रूप से सरकार का विचार यही है कि इस नवंबर में चुनाव कराए जाए। जिन निकायों का कार्यकाल कुछ रहेगा बाकी, उसको लेकर विधिक राय ली गई है। इसके मुताबिक नगर पालिका अधिनियम व पंचायती राज अधिनियम में 6 महीने के ग्रेस पीरियड का प्रावधान है। निकायों का अधिकतम कार्यकाल अगले वर्ष फरवरी तक है। कानून के प्रावधानों के मुताबिक ही सभी निकायों के एक साथ चुनाव कराने का सरकार का विचार है। सोशल मीडिया के माध्यम से चेन्नई के व्यापारी को हनी ट्रैप जाल में फंसाने वाले गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया। 12 घंटे में पुलिस द्वारा 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों को 98,000 रुपए नकद और वारदात में काम में लिया गया चाकू एवं कार बरामद की। आरोपी परिवादी को 2 दिन तक अलग अलग स्थानों पर कार में घूमते रहे एवं परिजनों से फिरौती की मांग करते रहे। अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 10 लाख की फिरौती भी मांगी। ये फेसबुक या इंस्टाग्राम या किसी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के संपर्क में आती थी, उनसे दोस्ती करती थी, फिर उनके अश्लील वीडियो बनाती थी और उसके बाद फिर ब्लैकमेल करती थी। इस मामले में क्या हुआ सर? इसको कैसे फंसाया? ऐसे ही ये इंस्टाग्राम के माध्यम से संपर्क में आए थे और फिर इनकी दोस्ती हो गई। महिला ने इसका एक अश्लील वीडियो बनाया और जैसा मैंने बताया कि ये चेन्नई में रहता था, परंतु ये इतना डर गया था और इसे इतना डराया जा रहा था कि चेन्नई से यहाँ पर आया इन्हें पैसे देने के लिए। ये वीडियो यहाँ पे मिले थे ये लोग साथ में ग्रुप में? ऑनलाइन जो चैटिंग होती है, ऑनलाइन चैटिंग। यहाँ जोधपुर आके पैसे देने आया था सर? हाँ, पैसे देने के लिए आया था, क्योंकि इसे काफ़ी दिनों से डराया धमकाया जा रहा था कि अगर पैसे नहीं देगा तो फिर ये वीडियो को ये वायरल कर 10 लाख रुपए के। सोजत सिटी में 1.5 करोड़ के सोने को बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए अपने कब्जे में रखने के मामले में डीएसपी अनिल सारण को सस्पेंड कर दिया गया। उनके साथ 2 कांस्टेबल जितेंद्र सिंह और अशोक मीणा को भी निलंबित किया गया। पुलिस महानिदेशक यूआर साहू के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस जांच में सामने आया कि डीएसपी सारण ने 1 किलो 660 ग्राम सोने की कीमत करीब 1.5 करोड़ ज्वेलरी कारोबारी से लिया था। उन्होंने सोने का बिल न होने का हवाला देते हुए इसे अपने कब्जे में रखा, लेकिन इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को नहीं दी, न ही मामले में कानूनी कार्रवाई की। भारत सरकार के अधीनस्थ बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के संयोजन में वित्तीय साक्षरता वाहन मुद्रा रथ डीग पहुंचा, जहां रथ के माध्यम से BRKGB डीग के कर्मचारियों ने ग्रामीणों को सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए साइबर क्राइम, ऑनलाइन ठगी और डिजिटल अरेस्ट की जानकारी से अवगत कराया। इस दौरान बैंक शाखा डीग के कर्मचारी हेमंत कुमार शर्मा ने बताया कि रथ के माध्यम से ग्रामीण अंचलों में जाकर सरकार द्वारा दी जा रही विभिन्न सुविधाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। सर, हम इस समय मुद्रा रथ को लेकर गाँव में आए हुए हैं। हमारा उद्देश्य सरकार की सभी योजना चलाई जा रही सभी योजनाएं जैसे PMSBY, PMJJY
सेविंग खाते और डिजिटल अरेस्ट को रोकना, ये सरकारी योजनाएं वित्तीय साक्षरता वाहन की मदद से हम गांव-गांव जन-जन तक पहुंचा रहे हैं। जालोर महोत्सव में भारतीय लोक कला दिखाने के लिए उड़ीसा से आए कलाकारों ने मंच पर अद्भुत कला का प्रदर्शन किया। अकादमी के निदेशक रश्मि रंजन के निर्देशन में अनेक प्रकार के लोक नृत्यों का प्रदर्शन किया गया। जालोर महोत्सव में उड़ीसा से आए कलाकारों ने बताया कि जगन्नाथ रथ यात्रा का मंचन करने के लिए कलाकारों ने व्रत कर 45 दिनों की साधना करके जगन्नाथपुरी के दर्शन किए और प्रसाद लेकर आए। यह प्रसाद दर्शकों को बांटा जाएगा। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें रिपोर्ट भारत। धन्यवाद।